नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे साथ देश की बात के अंदर। आज हमारे साथ में गौरी सिंह हैं, एक ऐसी महिला, एक ऐसी भारतीय नारी कि जो अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक दूसरी औरत किसी का घर बिगाड़ती है, उसी तरह से इनका घर एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ने बिगाड़ा है। तो आज हम जानना चाहेंगे गौरी जी से कि उनके साथ में आखिर हुआ क्या था? तो गौरी जी, पहले आप सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में, मेरे जो श्रोता हैं उनके बारे में बताइए कि परिवार में कौन-कौन है, क्या हुआ है? वो थोड़ा शॉर्ट में एक बार आप बताइए। मेरा नाम गौरी सिंह है जी, और मैं थाना शाहगंज क्षेत्र में निवास करती हूँ। जी, मेरे पति भारतीय नौसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और जी, मेरे पिता इंजीनियरिंग हुँ, कॉलेज के डायरेक्टर रहे हैं और मेरे ससुर जी फतेहाबाद फतेहाबाद तहसील के प्रथम मैनेजर थे, जी, कोऑपरेटिव बैंक के। ओके, ओके। आपकी शादी कब हुई थी गौरी जी? मेरी शादी किस साल मेरे में? हस्बैंड के वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद हुँ, 2009 में 9 नवंबर को हुई थी। ओके, ओके। अच्छा, मैं ये बताइए कि आपके पति वो जो लेडी डॉक्टर है जिसके वजह से सारा हादसा हुआ है, उनकी पहचान किस तरह से हुई थी और कब हुई थी? तो ये डॉक्टर जानना गुप्ता बड़ा ज़रूरी दंपति है। जी, जी, डॉक्टर गुप्ता दंपति ने 2009 में हमारे पड़ोस में जगह जी, लेकर वहाँ आकर रहना शुरू किया और अपने घर घर का और हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया। जी, उसी दौरान इन्होंने पड़ोसी होने के कारण मेरी नंद से दोस्ती की और हमारे घर से आना-जाना शुरू किया और ये लोग जो भी जब भी ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारे यहाँ से हर चीज़ लेकर जाया करते थे। जी, जी। जैसे तो मतलब समरसेबल का पानी हाँ, मतलब चाय एक वगैरह जिस तरह से जो भी था। जी, जी। एक पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो उन्होंने पहले बनाए आपके साथ में। हाँ और जी। उसके बाद फिर पैसों का लेन-देन कब हुआ? शुरुआत में डॉक्टर ने आपके पति से किस तरह से पैसे उधार माँगे थे? क्या बहाना लगाया था या क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर थी कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी? देखिए मैं 2009 में शादी के बाद दिल्ली में रहती थी जी, और मेरे पति यहाँ अपनी बहन और अपनी माँ के पास अक्सर आया-जाया करते थे और उनका फाइनेंस वगैरह का काम आफ्टर वीआरएस उन्होंने यहाँ से शुरू कर रखा था और बहुत सारे और भी काम थे उनके अपने शेयर मार्केट से जुड़े जुड़े हुए और उनकी खेती है, हमारी 100 बीघा खेती है गाँव में। जी, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि ये पड़ोसी होने के नाते इन्होंने पहले मेरी ननद से दोस्ती करी और घर पर आना-जाना शुरू किया और जब इनको पैसे की हॉस्पिटल के निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी तो ननद से कहकर इन्होंने कहा कि आप अपने भैया से कहकर आप हमारी थोड़ी मदद करवा दीजिए। एक्चुअली इन्होंने जब हॉस्पिटल का निर्माण किया था, तो इन्होंने कुछ लोन ले रखा था और डॉक्टर गरिमा गुप्ता जो हैं, उन्होंने अपने पिता से भी कुछ म कहूँगी मैं कि धन ले रखा था। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही लो थी और इसका खुलासा यदि करें, तो इनके इनकम टैक्स जो कि 2009 से लेके अब तक है, वो उनसे सब स्थिति पता चल जाएगी। गौरी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस टाइप के डॉक्टर हैं? मतलब कौन-सी डिग्री इनके पास में है? या ये देखिए इतना झोला-छाप तो डॉक्टर? हाँ, देखिए मुझे इतना तो नहीं पता लेकिन इतना पता है महाराष्ट्र के धुले, नासिक नासिक में जी, धुले कोई जगह है, वहाँ का है। सीपीएम है या मैं इतना जानकारी नहीं थी, मेरे पति को होगी क्योंकि वो इतने लंबे टाइम तक उसने महिला ने फँसा कर रखा था, तो मेरे पति जानते होंगे इस बारे में, मैं नहीं जानती। हाँ, इनका डॉक्टर जो गरिमा गुप्ता हैं, वो उनका सीपीएम पता नहीं क्या है इस तरह का, वहाँ से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री है या आयुर्वेदिक है, ये कुछ मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, जो इन्होंने इसको अपना हॉस्पिटल बनाया है आपके घर के पास में, उसके ऊपर इनका नाम भी होगा, हॉस्पिटल का नाम होगा और इनकी डिग्री भी ज़रूर लिखी होगी। नहीं, इनके हॉस्पिटल की डिग्री यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, सिर्फ़ इनका गरिमा हॉस्पिटल करके पूरे में लिखा हुआ है। ओके। जो ये लेन-देन हुआ था पैसों का आपके पति के साथ में और इस लेडी डॉक्टर के साथ में, जी। उस पैसे के लेन-देन का कोई सबूत, कोई जिस तरह चेक से पेमेंट किया गया हो या आरटीजीएस किया गया हो या कोई सबूत हो, इंसानी सबूत हो, इस टाइप का कुछ है? हाँ जी, सभी सबूत हैं और मैं जी, जिसे मैं समय आने पर वकील के माध्यम से कोर्ट को दूँगी। ओके। तो आपके पास में सारे सबूत हैं। तो जो जी। पैसे का जो इन्होंने डेडलाइन दी थी कि तब तक हम आपका पैसा वापस कर देंगे, हाँ उस जी। डेडलाइन के बाद में जब आपने इनसे पैसा माँगा, तो क्या इन्होंने कुछ टाल-मटोल किया था या सीधा स्ट्रेट में मना कर दिया था कि हम आपको हमारे पास कोई पैसा नहीं है आपका? देखिए, पहले जब इन्होंने पैसा लिया था, तो उधार लिया था और समय पर
चुकाने का वादा किया था। लेकिन जी, इसके पश्चात इन्होंने जब 2018 में मेरे पति ने इनसे पैसे माँगने शुरू किए कि भाई अब बहुत लंबा टाइम हो गया है, आप मेरी दी हुई रकम को आप वापस करें क्योंकि अब तो आपका हॉस्पिटल चल रहा है सही से। तो जी, इनके पति ने टाल-मटोल करना शुरू कर दिया और 2018 के 13 अगस्त को इस महिला ने हमारे घर में आकर ये कहा कि डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता ने इस महिला को मारा-पीटा है और ये कहा है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी तनाव था और तनाव के चलते कि ये डॉक्टर अपने पति से तलाक लेने के लिए और यहाँ पर मेरे घर पर आई थी, बात करने के लिए मेरे हस्बैंड से, जिसे मुझे कोई जानकारी नहीं थी, बस इनका ये पता था कि ये रोते हुए आई थी हमारे घर में। अब मैं गुरु जी मैं ये और जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार डॉक्टर ने आपके पति को प्रेम जाल में फँसाया, जी, यही कहानी मुद्दा यही है जी, कि जी, उस बिल्कुल। लेडी डॉक्टर ने आपके पति को अपने प्रेम जाल में फँसाया, लेकिन फँसाया किस तरह से था? क्या पैसा लेना एक अलग इश्यू है, लेकिन प्रेम जाल में जो फँसाया गया वो क्या चक्कर था? मैं आपको मुझे तो इस चीज़ में संदर्भ में कुछ पता नहीं था। एक्चुअली आपको बताती हूँ 18 सितंबर 2021 को मेरे पति का दिल्ली में हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद उनका 3 दिन बाद बहुत सीरियस कंडीशन थी और उनकी ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई। मैं जी, आगरा में थी चूँकि, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा और वहाँ जाकर जब उनकी ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हो गई, पति के फ़ोन डॉक्टर द्वारा मुझे दिए गए और जब मैंने फ़ोन ओपन किए हैं तो पुरानी कॉल्स भी थी और नई भी थी। वो लगातार ये महिला फ़ोन कर रही थी। जब मैंने फ़ोन रिसीव किया, मुझे नहीं पता था इस महिला का नंबर है। जब मैंने फ़ोन रिसीव किया, उस दौरान बार-बार फ़ोन रिसीव करने पर उधर से कोई बोलता नहीं था, मैं हेलो करती थी। जब मैंने उस फ़ोन के नंबर की इंक्वायरी की और ट्रू कॉलर में डाल के देखा तो पता चला ये नंबर डॉक्टर गरिमा गुप्ता है। चूँकि हमारे यहाँ से 2018 से इस महिला से संपर्क खत्म था क्योंकि जिस दिन ये हमने बताया 13 अगस्त को लास्ट ये हमारे घर 2018 में आई थी, रोते हुँ, हुए। उसके बाद से इस महिला का हमारे घर से आना-जाना बंद हो गया था और हमें कुछ नहीं पता मुझे, विशेष रूप से मैं कहूँगी मुझे कुछ नहीं पता। जो जानकारी मुझे 25 सितंबर 2021 को प्राप्त हुई, उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी व्हाट्सएप चैट वगैरह सब मिली कि इनका लंबे टाइम से अवैध संबंध थे और जो चल रहे थे मेरे तो मैं ये जी। मतलब ये है कि बात दोनों तरफ से थी। महिला ने फँसाया, डॉक्टर ने हाँ जी, फँसाया, वो ठीक है, लेकिन आपके पति भी फँसे ये भी सही है और बिल्कुल सही बात है। आप कहना इसमें चाहिए। बिल्कुल अनजान रहे ये भी सही है। जी। अब बात ये होती है कि आपके पति ने कभी आपको ये बताया कि डॉक्टर उन्हें लगातार मैसेज कर रही है या मुलाकात के लिए दबाव डाल रही है या ब्लैकमेल कर रही है, ये ऐसा कुछ क्योंकि बताया? मेरे पति ने जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई उसके 6 महीने तक मुझे क्योंकि मेरे हस्बैंड ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी की रिकवरी स्टेज में थे, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि सीरियस कंडीशन जिस तरह की थी। जी, मैं इस महिला के लगातार मैसेज, कॉल उनके नंबर पर आ रहे थे और जिसे मैं देखती जा रही थी क्योंकि प्रेशर में थी बहुत ज़्यादा। मैंने ना तो इन महिला को फ़ोन किया, ना कुछ कहा। बस अपना प्रेशर अपने बच्चों को देखती रही, अपने पति को देखती रही क्योंकि इस दौरान मेरे हस्बैंड को तो हुआ ही परेशानी, मेरे बच्चों को भी कोरोना हो गया था, तो जी, उनकी देखभाल में लगी रही मैं। जी। और लेकिन मैं ये ये बताएँ कहूँगी कि जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात को कि बताएँ। मैं ये कहूँगी कि इस महिला ने मैंने फँसाने का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि यदि संबंध थे तो दोनों के थे, जो मुझे जी, जानकारी जिस तरह लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लेकिन जब ये सब चीज़ों की जानकारी हुई और इसके बाद भी ये महिला मेरे पति से कॉन्टैक्ट कर रही थी क्योंकि 17 सितंबर 2021 के बाद से मेरे पति ने ना तो इसको कोई कॉल किया क्योंकि फ़ोन ही मेरे पास थे, तो इनसे कोई जानकारी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन ये महिला मेरे पति से कनेक्टिविटी करने का हर संभव प्रयत्न कर रही थी। जब मैंने इनके नंबर ब्लॉक किए, तब इन्होंने अपनी नौकरानी जो कि यशोदा नाम की एक नौकरानी थी, जो इनकी परमानेंट रहती थी इनके घर में, उसको भेजना शुरू कर दिया। तब मैंने ये देखा कि मेरे पति की तरफ से यहाँ से कोई नहीं कन्वर्सेशन या कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन ये महिला लगातार हमारे पति से कॉन्टैक्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। और जब मुझे जानकारी हुई तो इन्होंने हमें धमकाने का प्रयत्न किया, मेरी बेटी को धमकाया और मुझे हर तरह से 6 मंथ के अंदर मैं जितना प्रताड़ित हुई हूँ, शायद कोई लेडी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मतलब ये कहा जाए कि जब आपके पति ने इनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया या मना कर दिया करने के लिए, तब इन्होंने बाकी दूसरा रवैया अपनाया। तो जी। जब आपके पति ने पैसे वापस माँगे और बात करने से मना कर दिया, तो उस वक़्त डॉक्टर ने कौन-कौन से आरोप आप पर, आपके पति पर और आपके परिवार पर लगाए थे?
देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ, 2018 में जब मेरे पति ने इनसे पैसे माँगे थे, प हस्बैंड जी, वाइफ दोनों से, तो इन्होंने जी, एक नाटक क्रिएट किया, जिसके चलते इस महिला ने मेरे घर में आकर ये दिखाया कि उसका हस्बैंड लड़-झगड़ रहा है और ये मेरे पति को, क्योंकि मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी इस बारे में, और इसके बाद इन्होंने आना-जाना बंद कर दिया। लेकिन ये मेरे पति के संपर्क में रहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जो मुझे जी, जानकारी हुई वो 2021 को हुई, और मैं ये कहूँगी कि इसके बाद ये महिला जब हम मेरी निगाह में बंद कर चुकी थी घर पे आना-जाना और कहीं कुछ नहीं था, इनके यहाँ से कोई संपर्क नहीं थे, तो ये मेरे पति के साथ अ, यहाँ पर आगरा शहर में और आगरा शहर के बाहर कई अन्य जगह पर कई-कई दिन तक प्लेज़र ट्रिप एन्जॉय करती रही हैं, जो मुझे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सबूत सारे मिले हैं। मैं कहना चाहती हूँ, यदि जो महिला जिसके पारिवारिक संबंध थे, घर में आना-जाना था, उसने मेरे सामने ये ड्रामा क्रिएट किया कि उसका पति उससे झगड़ रहा है, लड़ रहा है और यहाँ पर आने के लिए मना कर रहा है। लेकिन मुझे तो हाइड कर दिया गया और वो मेरे पति के संपर्क में रही। तो मैं क्या समझूँ इस चीज़ को? तो नहीं, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो ये सारा वाक़या हुआ, उसका पति लड़-झगड़ रहा था, जी। तो उसका जो पति था, क्या उसको ये रिश्ता मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी का रिश्ता आपके पति के साथ में है? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि उसको उसको मालूम नहीं, ना हो, मुझे क्योंकि हाँ, ये मैं आपको इसका आंसर एक देना चाहती हूँ कि जी, जब मुझे मेरे पति के फ़ोन प्राप्त हुए, उसमें मुझे, क्योंकि ये महिला मेरी ननद की बहुत बेस्ट फ्रेंड है। इस महिला ने 2018 में ही जब इस लड़ाई-झगड़े का ये जो वाक़या हमारे घर में क्रिएट किया मेरे पति के सामने, उसी दौरान मेरी ननद से भी कॉन्टैक्ट किया, जिसमें इसने ननद से सहायता माँगी और कहा कि भूपेंद्र गुप्ता उनसे लड़ रहे हैं और आप दीदी उनसे बात करिए, क्योंकि ये वो रिकॉर्डिंग मुझे फ़ोन के हुँ, माध्यम से ही प्राप्त हुई है, और इस रिकॉर्डिंग को डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने मेरे पति को भेजा हुआ है मैसेंजर के थ्रू। वो रिकॉर्डिंग जब मैंने पूरी सुनी हुई है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो सारी घटनाक्रम है, वो भूपेंद्र गुप्ता सबसे परिचित थे। जी। इसने यदि कितने आप पैसे लिए चाहेंगे थे? तो मैं आपको सॉरी प्रोवाइड जी, कराऊँगी, कोर्ट में भी करूँ जी, दूँगी। जी। इसने कितने पैसे लिए थे आपके पति से? इन्होंने एक अच्छी मोटी रकम ली हुई है, जिसका कितना? खुलासा नहीं, नहीं, मैंने अमाउंट कितना है? वो अमाउंट कितना है? वो भी तो पता चलना चाहिए ना, पहले हो जो सकता है मैंने 10-15 का अमाउंट लिया है कुछ 15-16 लाख का। सबसे पहला जो अमाउंट गया है वो 15-16 लाख का है, जो तो उसके 2010 के का है। उसके जी। बाद उसके बाद? उसके बाद ये और भी लेती रही हैं, वो मैंने पूरा डाटा सारा निकलवा लिया है। जी, जी। मतलब काफ़ी मोटी रकम इसने हासिल की आपके पति बहुत से। अच्छा हाँ, इन्होंने मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड के जो सेवानिवृत्ति के बाद के जो पूरा फंड मिलता है, ये पूरी अब, और यहाँ तक कि इन्होंने दिल्ली का मेरा एक फ्लैट था, उसको बिकवा दिया मेरे पति के प्रेशर में डालकर, और हुँ। उसका पैसा भी इनके पास है। और ओह! ज्वेलरी, कई ब्रांडेड कपड़े और बहुत सारी चीज़ें, इन यहाँ तक कि इनके फ़ोन के बिल और खाने-पीने का खर्चा, इनके अंतवस्त्र से लेकर और इनका हर खर्चा मेरे पति ने 2018 से लेके 2021 तक का उनके मैंने सारी डिटेल निकाल ली हैं। ओके। इस औरत ने, इस डॉक्टर ने, जो लेडी डॉक्टर है, क्या नाम बताया था आपने उनका? डॉक्टर गरिमा गुप्ता। डॉक्टर गरिमा गुप्ता। तो जी। जब ये सारी बातें ओपन हुई होंगी, आपके सामने आई होंगी, तो निश्चित रूप से उस औरत ने अपनी सफाई के बदले में ज़रूर आपको, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार वालों को, आपके पति की बुराई करके ही बताया होगा। तो इसने ऐसा क्या-क्या झूठी बातें फैलाई हैं जो कि समाज में आपके परिवार पर, आपके ऊपर में कुछ असर डाल रही हैं? देखिए, किसी स्त्री का, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपना पति का बँटवारा कभी नहीं कर सकती। जी। जब मुझे इन संदर्भ में इस सब चीज़ों की जानकारी हुई और मेरे पति की हालत जिस कंडीशन में थी, मैं बहुत ही हतप्रभ रह गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? क्योंकि एक घर छोड़कर, कहा जाता है कि डायन भी एक घर छोड़कर बात करती है। शायद मुझे आप बोलना, आप जो मैं बोल रही हूँ, आपको बुरा लग सकता है या सबको, नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल, आपको पति की जी, मैंने समाज में सुना है कि डायन भी एक घर छोड़कर बाहर करती है। ये महिला का तो मेरे घर से पारिवारिक संबंध था, इसने पड़ोस का घर नहीं छोड़ा। जो ये महिला जानती थी कि मासूम छोटे-छोटे बच्चे हैं, और ये इसकी शादी 2000 शायद 4 या 5 की है और मेरी शादी 2009 की है। तो आप अमूमन लगा सकते हैं कि ये महिला जिसे कहा जाएगा प्रोफेशनल डिग्री है जिसके पास, नर्सिंग होम की संचालिका है। इसका एक बेटा तकरीबन 2005 की शायद पैदाइश है, एक बच्चा शायद इसके 15-16 का। तो इतने बड़े बच्चों की माँ होने के बाद इस तरह के कुकृत्य करते हुए जिस महिला को शर्म नहीं आ रही, और इसके बाद जब
अवैध संबंधों की पोल खुली और हमने इसको रोकने का प्रयास किया, विशेष रूप से मैंने, क्योंकि और पति को तो मेरे पता ही नहीं था, ये सब चीज़ें मुझे जानकारी में आ गई और इनको मना किया और मैं शांत होकर कि शायद ये महिला इतना सब होने के बाद ये जो स्थितियाँ गुज़र रही हैं, शायद सीख जाएँ, लेकिन ये मुझे तलाक देने के लिए मेरे पति पर लगातार दबाव डाल रही थी, जो लंबे टाइम में इसी के चलते मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ और मेरे पैतृक घर, जो कि जिसमें हम निवास करते हैं, उसको अपने नाम कराने के लिए इसने मेरे पति को यथासंभव प्रयत्न किया और इस दबाव के चलते मेरे पति का सीवियर हार्ट अटैक हुआ। ओके। गौरी जी, आपके अनुसार जो आप बता रहे हैं, इस डॉक्टर ने एक महिला होने का फ़ायदा उठाया और उस फ़ायदे को उठा करके कानून को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की भी कोशिश की है या नहीं? जी। क्योंकि ज़रूर इसके अंदर पुलिस बिल्कुल, मैं रिपोर्ट पर कहना चाहूँगी आई होंगी, तो क्या इसने कुछ ऐसा भी कृत्य किया कि महिला होने का फ़ायदा उठाया और कानून का इस्तेमाल किया आपके खिलाफ या आपके पति के खिलाफ? बिल्कुल। जी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इस महिला ने मुझे सारी सच्चाई पता चलने के बाद भी आप सोचिए 25 सितंबर 2021 और मैंने इसकी नौकरानी को जो लगातार प्रयत्न करती रही ये महिला फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज से और नौकरानी के माध्यम से 22 फरवरी 2022 को इनकी नौकरानी को रोका और ना आने के लिए मना किया उसे और कहा कि अपनी मालकिन को जाकर समझाइए कि जो ये कर रही है बहुत गलत है, अपने को अंकुश लगाएँ। तो उस नौकरानी ने जो भी इनको जाके बताया इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इसके बाद इस महिला ने मेरे घर पर ज़बरदस्ती 25 तारीख की सुबह घर में घुसने का प्रयत्न किया और लड़कर गई हैं, झगड़ा कर गई हैं यहाँ से घर से और इसके बाद शाम को 25 तारीख की शाम को 5 बजे के आसपास 6:18 से कॉल करने शुरू किए मेरे पति के नंबर पर और कइयों बार। उस दौरान मैं अपने पति को लेकर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई हुई थी। चूँकि मेरे बच्चे दोनों 11 साल की बिटिया और 9 साल का बेटा मेरा 10 के करीब वो घर पर थे। कई बार जब कॉल आई हैं तब उन्होंने उठाया है। वो गरिमा गुप्ता ने अपने नंबर से नहीं किया था, वो किसी और नंबर से किया था, अननोन कॉल थी। मेरे बच्चों ने उठाया, चूँकि रिकॉर्डिंग चालू थी, उसमें वो पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। उसमें इस महिला ने मेरे मासूम 11 वर्ष की मासूम बच्ची को खुद आत्महत्या करने की धमकी देते हुए उसके माता-पिता यानी कि मुझे और महेश जी को फँसाने की बात कही और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, जिससे मेरी मासूम बच्ची डरी और बहुत घबरा गई और आज तक वो उस पीड़ा से गुज़र रही है। गरिमा का फ़ोन आया था, समझ में आ गया? हेलो। हेलो। महेश या गौरी हो तो बात कराओ। घर पे कोई नहीं है। हेलो। हेलो। अपनी मम्मी से ये कह देना कि 1 हफ्ते के अंदर कोई लड़की सुसाइड करेगी और उस सुसाइड की जिम्मेदार तेरी माँ होगी। और ये बता देना कि तेरी माँ की आईडी कार्ड कई जगह इस्तेमाल हुई है, जेल में भी तेरी माँ की आईडी कार्ड इस्तेमाल हुई है जो कि फर्जी है। रिकॉर्ड कर ले जितना करना है। मेरी मृत्यु की जिम्मेदार महेश गौरी दोनों होंगे, जिसमें गौरी का काम फर्जी है। गौरी ने हर जगह अपनी आईडी कार्ड लगाई है और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। ये अपनी माँ को अच्छी तरह से बता दे और बता दे कि रंडी गरिमा का फोन आया था। समझ में आ गया? हेलो। हेलो। के पश्चात इस महिला ने मेरी ननद जो कि आसाम में रहती हैं, उनकी फ्रेंड है, उनको भी कई तरह से धमकाया और साथ ही मेरी ननद से नंबर लेकर मेरी बड़ी बहन जो कि मेरी बड़ी बहन नोएडा में रहती हैं, नोएडा में रहती हैं, उनको भी फ़ोन किया और फ़ोन करके धमकाया और अपने और महेश के जो प्लेज़र ट्रिप के एन्जॉय करते हुए फ़ोटोग्राफ्स थे, मेरे दीदी और जिया जी के नंबर पर वायरल किए। 10 मार्च 2022 को। आपके हिसाब से गौरी जी, अगर आप उचित जाने तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके पास में वो कौन से सबूत हैं जो कि आपके पति को बेगुनाह साबित कर सकते हैं इस महिला के खिलाफ? अगर आप मेरे उचित जाने पति तो एक बार विवरण दीजिए उसका। जी, मैं देती हूँ। मैं व्हाट्सएप चैट जो कि पूरी रिकवरी कराकर मैंने रखी हुई थी, जब सारी चीज़ें मुझे पता चली क्योंकि मैं भी खुद घबरा गई थी कि पति भी मुझे इन्वॉल्व दिखाई दिए थे, तो मैंने कहा पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा। साथ में जो इन्होंने प्लेज़र ट्रिप एन्जॉय किए हैं, वहाँ की टिकट का सबूत है और फ़ोटोग्राफ्स हैं, जगह-जगह पर प्लेज़र ट्रिप एन्जॉय करते हुए। होटल्स के डिटेल हैं,
जिसके माध्यम से मैं सभी कुछ है जितना डेट वाइज़ मैं डाटा प्रोवाइड करा सकती हूँ। जी। ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इस वाक़ये के अंदर में ज़रूरी है कि आपने कुछ न कुछ कानूनी कदम उठाए होंगे। तो आपने हाँ अपने जी। लेवल पर क्या-क्या कानूनी कदम उठाए इसके लिए कि ये जो मसला है ये यहीं का यहीं रुक जाए और ये डॉक्टर गरिमा जो है, ये कुछ गलत ना करे आपके परिवार के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने आईएमए आगरा और कुछ कहूँगी शायद हो सकता है, कुछ मीडिया कर्मी हैं जो इन्होंने अपने प्रभाव में ले रखा है, उनको साथ करके इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया गलत। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैंने जो किया, इस महिला ने 27 फरवरी 2022 को झूठी खिलाफ महिला थाने में की और जहाँ पर खुद स्वीकार किया कि महेश के साथ अवैध संबंध थे। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि महेश की पत्नी गौरी को पता चल गया और मेरे घर में वो ये सब बताने के लिए चली आई, जिसके चलते मैंने यहाँ पर आकर शिकायत की है। खुद ही मेरी शिकायत कर रही हैं झूठे फ़ोटो वायरल करने की और फिर वहीं समझौता भी चाह रही हैं। इसके पश्चात इनके पति ने 1 मार्च 2022 को पोर्टल पे शिकायत करी हमारी। हम हर जगह गए, यहाँ तक कि मैं भोगीपुरा चौकी, थाना शाहगंज, एसबी सिटी ऑफ़िस जो हरि पर्वत पे था उस समय, वहाँ पर जाके हमने सबूतों के साथ सारी चीज़ें दी हैं और सारे प्रयत्न किए। इसके पश्चात मैंने जब सब कहीं से सुनवाई मेरी नहीं हुई, तो 10 मार्च 2022 को मैंने महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल और एडीजी और डीजीपी कार्यालय सब जगह मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी और ईमेल के माध्यम से भी और साथ में ऑनलाइन भी शिकायत अपनी भेजी। लेकिन इस महिला ने 16 मार्च 2022 को मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर झूठे आरोप लगाकर आईएमए आगरा का सपोर्ट लेते हुए एफआईआर कराई और 19 मार्च को एक वीडियो वायरल किया जो कि योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए था, क्योंकि तत्कालीन सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार बन रही थी। उस समय प्रेशर में दिया इन्होंने और जिसके चलते पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई की और मेरे पति को ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी की रिकवरी स्टेज में जेल में डाल दिया गया और मुझे और मेरे बच्चों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि हम पे जानलेवा हमला भी किया गया, जिसके चलते मुझे बहुत खराब कंडीशन में घर छोड़कर जाना पड़ा और 6 मंथ तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। गरिमा जी, आज इस मंच से आप मेरे थोड़ा चैनल के माध्यम से आप उस डॉक्टर गरिमा को या इस समाज को, क्योंकि इस समाज के अंदर भी डॉक्टर गरिमा जैसे बहुत सारे करैक्टर हैं कि जो दूसरों का घर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं सिर्फ कुछ चंद पैसों के चक्कर में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस घटना के बाद आगरा के सीएमओ सर से मिलने भी गई, उनको बताया तो उन्होंने बताया कि मैडम ये हमारे साथ बहुत बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर आगरा शहर में कई ऐसे डॉक्टर दंपत्ति हैं जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इस चीज़ के लिए किस तरह से इस समस्या से समाधान हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने जिस तरह का कृत्य किया है, एक डॉक्टर होते हुए, महिला चिकित्सक होते हुए जिस तरह से अपने नाम की गरिमा को भी नहीं बनाए रखा और एक सेवानिवृत्त अधिकारी या मैं कहूँगी नौसैनिक जिसको अपने प्रेम जाल में फँसाया, प्रेम जाल में फँसाने के बाद धन संपत्ति लूटने का प्रयत्न किया, उनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक बलात्कार मैं यही कहूँगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम में मैं ये कहूँगी कि मेरे पति को इसने बरगला कर मेरे खिलाफ कर यहाँ तक कि मैं एक घटना और आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला जो कि शहर में आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, शहर से बाहर कई-कई दिन जाकर आप एन्जॉय कर रही हैं, ओयो के होटलों में जाकर ओयो हो रहा है, तो क्या ये बरगला कर हो रहा है या किसी को बेवकूफ़ बनाकर होगा? इन्होंने जो हम पर आरोप लगाए हैं वो आरोप हैं धोखे से फ़ोटो खींचकर, अश्लील हम फ़ोटो खींचे गए जिसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि 24 मार्च 2018 को गौरी ने अपने घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी में बुलाया और गौरी की 2 बहनें भी आई उस बर्थडे पार्टी में और इनको धोखे से नशीला पदार्थ पिलाया गया और मैंने अपने पति के साथ इनके धोखे से कुछ फोटो खींच लिए। अब मैं इसका आंसर यही देना चाहती हूँ कि जब 24 मार्च 2018 को धोखे से फोटो खींचे गए, तो इसके बाद ये महिला
आगरा शहर और आगरा के बाहर कई अन्य शहर में, यहाँ तक कि बहुत दूर 700, 800 और 1000 किलोमीटर की वहाँ प्लेज़र ट्रिप एन्जॉय करने गई। क्या किसी को धोखे से यदि ये सब किया जाता है, तो क्या जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स देखे जाएँ, वो क्या धोखा ही चलता रहेगा कई सालों तक, 3-4 सालों तक? गौरी जी, अगर आपके पास में इनके कुछ फ़ोटो हों, तो आप मुझे दीजिएगा, हम उसको चलाएँगे उन फ़ोटों को। जो जी, मैं अंतरंगता के फ़ोटो हैं वो या इनके साथ वाले फ़ोटो। तो अभी के लिए गौरी जी इतना ही, क्योंकि समय का अभाव है, और मैं अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कंसर्न जो पुलिस अधिकारी हैं, और जो उस एरिया के लोग अधिकारी हैं जो इस पूरी चीज़ का संज्ञान ले सकते हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस चीज़ का संज्ञान लें और इस पीड़ित महिला को, जो एक पूर्व नौसैनिक की पत्नी है, जिनके पति ने अपना पूरा जीवन ऑलमोस्ट ऑल इस देश के लिए समर्पित किया था, उसको एक महिला इस ढंग से प्रताड़ित कर रही है। तो मेरा निवेदन होगा सभी से कि आप आएँ, आगे बढ़ें और इसके खिलाफ एक जो भी नेसेसरी एक्शन लेना है वो लीजिए। स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद।